प्रदेश में बीजेपी सरकार की हैट्रिक के बाद पहला मेगा पब्लिक इवेंट जीटी रोड के अहम शहर पानीपत में हुआ। पानीपत मैराथन में सैकड़ों धावकों और हजारों दर्शकों ने हिस्सा लिया। सीएम नायब सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और पानीपत की सरदारी को सलाम कहा। 21 किलोमीटर की रेस का पहला पुरस्कार 1,21,000 रुपये अक्षय और अंकिता को अलग अलग दिया गया। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकार का पहला मेगा पब्लिक इवेंट जीटी रोड के अहम शहर पानीपत में हुआ। दरअसल राहगीरी से इतर ये इवेंट पानीपत मैराथन का रहा। पानीपत मैराथन शहर के सेक्टर 13-17 में आयोजित हुए इस मैराथन में हजारों की तादाद में धावक और दर्शक मौजूद थे। मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी ने यहाँ के नेताओं और संस्थाओं की सरदारी को नमन किया और संदेश दिया कि आपकी चुस्ती दुस्ती की तरह ही अब ये नई सरकार भी तेजी से काम करेगी। ये उत्साह, उमंग, खुशी और मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। मैं इस मैराथन में नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ दौड़ने वाले लोगों के उत्साह को मैं सलाम करता हूं। विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए शाबाशी पाई जिले के चारों बीजेपी विधायकों के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी और प्रतिष्ठित लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने इवेंट में रंग भर दिए। एक जागरूकता अभियान है हेल्थ को लेके। बहुत पहले माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। आदरणीय नायब सैनी जी ने इस शुरुआत को बढ़ा के रखा, जारी रखा है। लगभग 60,000 के आसपास में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा के आज पानीपत की सड़कों के ऊपर दौड़े हैं। यह वर्ल्ड लेवल की मैराथन हुई है। आज मैराथन किया जिसमें बुजुर्ग भी है, नौजवान साथी है, युवा है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं। तो आज तक मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में इतना बड़ा मैराथन नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं हमारे पंकज नैन जो आईजी हैं उनको, हमारे वीरेंद्र दैया जी, डॉक्टर पंकज एडीसी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। गौरतलब है कि पानीपत मैराथन का आयोजन विधानसभा चुनाव से पहले होना था, पर चुनावी शोर और आपाधापी में काम चलाऊ सरकार ने इसे होल्ड पर रख दिया था। अब जब बीजेपी की हैट्रिक बनी है, करनाल की 5 और पानीपत की 4 विधानसभा सीटें यानी करनाल लोकसभा की सभी 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, तो पानीपत मैराथन का मजा भी दुगना तिगुना हो गया। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सुबह सुबह बहुत कम आजकल उठने को मिलता है, क्योंकि सब काम काज वाले हैं, तो संडे होता है तो सब आराम करते हैं। बट यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठ रहे हैं और इतने सारे लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, तो लाइफ में कुछ नया होना चाहिए। आज की जो मैराथन हरियाणा सरकार द्वारा कराई गई है, ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। और पानीपत नंबरदार एसोसिएशन जिला पानीपत की तरफ से आज सैकड़ों नंबरदारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, अपना सहयोग किया है। सैकड़ों की संख्या में नंबरदार आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यह आज का एक सफल आयोजन हुआ है। 1,21,000। क्या करोगे अभी इस पैसों का? कुछ सोचा होगा कि कुछ करना है पैसों का, क्या किया? ये डाइट के लिए। मैं इसको अगली तैयारी में लगाऊंगा। जो आगे तैयारी करनी है उसके लिए खर्च करूंगा इसको। कितने जीते हैं और कितने किलोमीटर की रेस में आपने जीते हैं और कितने पैसे जीते हैं? अभी 21 किलोमीटर की रेस में तो ये जीता है और अभी 42 किलोमीटर खेला था लखनऊ में, 5 लाख उधर से लेके गया। गौरतलब है कि पानीपत मैराथन में बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे, युवक और उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। वैसे भी गांव के सैकड़ों परिवार अब शहर में बस चुके हैं। यानी चुनावी शोर और हार जीत के बाद इस पब्लिक मेगा इवेंट से शायद जीवन अब सामान्य हो जाएगा। अब अगले चुनाव शहरी निकायों के हैं, तब बीजेपी और कांग्रेस का फिर मुकाबला होना है। मनोहर लाल के टाइम पानीपत में राहगीरी के कई कार्यक्रम हुए जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहते थे। अब नई सरकार बनने पर एक मैराथन का अच्छा आयोजन पानीपत में हुआ है। इसमें भी हजारों लोगों की हाजिरी रही।
मैसेज भी पॉजिटिव गया है, लेकिन सियासी भाषा में देखें, सियासी अंदाज में समझे तो करनाल के बाद पानीपत भी अब बीजेपी का गढ़ बन गया है, क्योंकि चारों सीटें बीजेपी ने यहाँ जीती है और समालखा सीट जो हरियाणा बनने तक आज तक नहीं जीती थी, वहां भी कमल का फूल खिला है। इसलिए अब मानना चाहिए कि जीटी रोड पर बसा ये औद्योगिक शहर पानीपत अब बीजेपी का गढ़ बन गया है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।